आज हम दर्शन करने के लिए एक ऐसे मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं जो गुजरात के अंदर अरवल्ली जिले के अंदर एरिया है साबरकांठा का, और जिसको शामलाजी के नाम से जाना जाता है। शामलाजी के मूर्ति के अपन दर्शन कर रहे हैं और उस स्थल की बात करते हैं। आपने एक गुजराती के अंदर गरबा सुना होगा, मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवड़ा गिरधारी। जिस हुंडी की अपन बात कर रहे हैं, नरसिंह मेहता की हुंडी को भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान विष्णु ने जिस स्थान पर स्वीकार किया था, बिल्कुल आज हमारी यात्रा के लिए हम इसी शामलाजी के मंदिर में पहुंच चुके हैं। ये शामलाजी का मंदिर अपने आप में गुजरात के अंदर भगवान विष्णु के जो 3 बड़े धाम हैं, जिसमें द्वारिका जी का नाम आता है, डाकोर का नाम आता है और तीसरा नाम इन शामलाजी का आता है। ये शामलाजी के मंदिर में अपन पहुंच चुके हैं। यहाँ पर भगवान को गदाधर के नाम से पुकारा जाता है, इनको साक्षी गोपाल भी कहते हैं। यहाँ भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की गोपाल के रूप में काले रंग की प्रतिभा होने की वजह से इनको शामलाजी के नाम से पुकारा जाता है। सनातन संस्कृति के अंदर अपन बात करें तो एक महीना आता है अधिक मास। अधिक मास की जब बात करते हैं तो यहाँ अधिक मास के इस महीने को भगवान विष्णु का वरदान मिला हुआ था, और यहाँ पर इसीलिए उस वरदान के नाम से भगवान विष्णु ने इस अधिक मास को कहा कि तुम्हें मैं अपना नाम प्रदान करता हूँ पुरुषोत्तम, और इसीलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाने लगा। और इसीलिए अधिक मास के अंदर भगवान विष्णु की जो महिमा है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। जहाँ तक अपन शामलाजी की बात करते हैं, यहाँ पर भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण श्यामल स्वरूप के अंदर यहाँ विराजमान है। बिल्कुल ये शामलाजी का मंदिर हम दृष्टिगोचर कर रहे हैं और जानकारी इसकी आगे लेते हुए चलते हैं। यह मंदिर अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ मेसवा नदी के किनारे पर स्थित है। चारों ओर इस मंदिर के पहाड़ियां हरी भरी जो हैं, और इसके बीच में एक सुंदर झील स्थित है जो इस मंदिर के प्राकृतिक सौंदर्य को बहुत अधिक बढ़ा देती है। मंदिर के अपन बाहरी प्रकोष्ठ को देख रहे हैं। यहाँ की नक्काशी की बात करें तो यहाँ की नक्काशी देखने लायक है। ये मंदिर का बाहरी परिसर है। मंदिर के अपन नक्काशी की बात कर रहे थे तो ये सनातन संस्कृति में विशेष रूप से जो दोनों महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत के महत्वपूर्ण प्रसंग जो हैं वो यहाँ पर इस पर उत्कीर्ण किए हुए हैं। कहा जाता है कि पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ तीर्थ ढूंढने के लिए नारद जी निकले थे। उन्होंने एक सर्वश्रेष्ठ तीर्थ की खोज करना प्रारंभ किया, और जब वो इस एरिया में पहुंचे तो यहाँ पहुंचने के बाद में उनको ये स्थान पसंद आया, और यहाँ पर उन्होंने 1000 वर्ष तक तपस्या की। भगवान शिव के आदेश अनुसार यहाँ भगवान विष्णु के इस विग्रह को प्रतिस्थापित किया गया, और इसी कारण से इस स्थान को कभी हरिश्चंद्रपुरी के नाम से जाना जाता था। भगवान विष्णु की उसी प्रतिमा को, उसी विग्रह को उसी रूप में यहाँ पर पूजा जाने लगा। और ऐसा कहा जाता है कि एक बार देव शिल्पी विश्वकर्मा जी ने जब इस स्थान को देखा, जब उनकी नजर इस स्थान के ऊपर पड़ी तो उनको बहुत पसंद आया, और उन्होंने यहाँ पर एक दिव्य भवन स्वरूप मंदिर बनाने का निर्णय कर लिया। परंतु एक ही रात के अंदर मंदिर का पूरा निर्माण न हो पाने के कारण वो अपने साथ में नहीं ले जा सके, और उसी की वजह से ये मंदिर वैसा का वैसा यहाँ पर स्थापित हो गया। ये ऐसी एक दंत कथा है। इसी प्रकार से अगर बात करें तो इस मंदिर के मामले में जब यहाँ पर इस्लाम आक्रमणकारियों का आगमन हुआ और जब गुजरात के बड़े बड़े मंदिरों को तोड़ा गया
तो उसी श्रृंखला के अंदर 1728 के अंदर औरंगजेब ने इस मंदिर को भी नुकसान पहुंचाया, खंडित करने का प्रयास किया। और उस समय में जब ये समाचार ईडर के महाराजा को मिले तो ईडर के महाराजा ने इनका मुकाबला भी किया, लेकिन कहां औरंगजेब की वहां विशाल सेना और उसके सामने ईडर के कुछ हजार सैनिक कहां टिकने वाले थे। लेकिन भगवान विष्णु की माया, इस माया को कौन पहचान सकता है। और ईडर के महाराजा ने भगवान विष्णु शामला जी को जो है निवेदन किया कि हे प्रभु, आज हम अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार खड़े हैं, हमारी भी रक्षा करें और आपके इस नाम की भी रक्षा करें। और कहते हैं उनकी इस पुकार को सुनकर के और जो गरुड़ जी की मूर्ति थी, जैसे ही उनके नाक पर चोट पहुंचाई गई, नाक में से असंख्य भ्रमर भंवरे निकल पड़े और वो सारे के सारे मुगल सेना पर टूट पड़े। कहते हैं कि आक्रमण भंवरों का इतना भयंकर था कि मुगल सेना के पास में भागने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। मुगल सेना वहां से भाग खड़ी हुई। उसके बाद ईडर के महाराजा ने कहीं ऐसा नहीं हो कि ये मुगल आक्रमणकारी दोबारा इस पर आक्रमण करें और कोई क्षति पहुंचाएं, तो उन्होंने भगवान विष्णु की उस प्रतिमा को पासी के एक तरामुज तालाब के अंदर पधरा दिया, यानी उसके अंदर छिपा दिया। समय गुजरता गया और एक लंबे अरसे के बाद, कई वर्षों के बाद में इस स्थान पर देखिए भक्त लोग मंदिर के अंदर जो हैं दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और जैसा अपन सभी जानते हैं कि मंदिर के भीतर जाकर के आजकल वीडियोग्राफी किया जाना संभव नहीं है, इसलिए आपको जो है सीधे ही अपन प्रतिमाओं के विग्रह के दर्शन करवाएंगे। और ये पूरा का पूरा बाहरी इलाका है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि जो ईडर के महाराजा के द्वारा तरामुज तालाब में उस मूर्ति को छिपा दिया गया था, सैकड़ों वर्षों के बाद में इस स्थान पर एक आदिवासी किसान जो कि यहाँ खेती किया करता था, उसको उस खेत में से भगवान श्री हरि की श्यामल मूर्ति उसको खेती करते हुए मिली। उसके बाद में उसने श्रद्धा भाव के साथ में उस मूर्ति को वहीं स्थापित कर दिया और रोज उस मूर्ति के सामने दीपक, अगरबत्ती, पूजा पाठ जैसा भी वो जानता था उसने करना शुरू कर दिया। श्री हरि की कृपा हुई और उस कृपा की वजह से किसान के खेत के अंदर भरपूर फसल पैदा होने लगी। और ये खबर जो है आसपास के इलाके के अंदर बहुत तेजी के सामने पहुंच गई और आसपास के जो लोग थे वो वहां दर्शन करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए आने लगे। जैसे अब देखिए ये सब दर्शनार्थी जो हैं दर्शन करके बाहर लौट रहे हैं, हम भी इसी का एक पार्ट हैं। तो दूर दूर के जब लोग वहां पर आने लगे तो उस समय में भगवान श्री हरि की ऐसी कृपा हुई कि एक वैष्णव व्यापारी वहां पर आया और वो भगवान के इस अनन्य स्वरूप को देख करके इतना प्रभावित हो गया कि उसने इस मंदिर को बनाने का फैसला कर दिया और उसने भगवान श्री हरि की मूर्ति को बनवा करके प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा पूर्ण विधि विधान से यहाँ पर उनकी स्थापना करवाई। और उसके बाद में भगवान श्यामल, भगवान श्री हरि कृष्ण यहाँ पर पूजे जाने लगे। तत्पश्चात तत्कालीन शासकों की बात करें, यानी वो अपन बात आती है फिर ईडर के महाराजा की। यहाँ ईडर के महाराजा की अपन बात करते हैं तो उन्होंने फिर इस नवीन भवन का निर्माण करवाया। यहाँ भगवान श्री कृष्ण चूंकि गोपाल के रूप में पूजे जाते हैं तो इनका जो स्वरूप है उसी के हिसाब से यहाँ गायों की भी पूजा की जाती है। मंदिर के निर्माण की बात करें तो यहाँ पर नगर सेठ का नाम आता है कल्याण जी का। 1860 के अंदर ईडर के महाराजा जो केसरी सिंह जी थे उनके द्वारा इस भवन या यूं कहिए इस मंदिर के विशाल निर्माण के अंदर आपका भी काफ़ी सहयोग रहा। उसके बाद में अगर बात करें तो बात आती है 1959 और 60 के आसपास की, जब यहाँ पर मंदिर की खुदाई की गई
और मंदिर की खुदाई के बाद में यहाँ पर काफी प्राचीन पुरातत्व की मूर्तियां जो हैं वो भी मिली। और इस खुदाई में मिली हुई उन मूर्तियों से ये अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि ये मंदिर आज का नहीं, आज से 1500 वर्ष पुराना है। तो भगवान श्यामला जी का 1500 वर्ष पुराना मंदिर ये कोई छोटा मोटा मंदिर नहीं है। ये 2 मंजिला मंदिर है, ईंटों और बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। साथ ही साथ इस मंदिर की अगर बात करें तो इस मंदिर के शिखर और पूरे भाग के ऊपर जो हैं भगवान गणेश, अग्निदेव, पवन देव या जितने भी अपन कहें सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई बातें हैं, इनकी कहानियां हैं, रामायण और महाभारत के किस्से हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये भगवान श्री हरि विष्णु भक्तों के लिए कहते हैं कि भगवान विष्णु का कथन है कि उसके भक्त की वो कठिन परीक्षा लेते हैं। जमीन पर लेटा दूंगा, भीख भी मंगवा दूंगा, और फिर भी अगर तूने नहीं छोड़ा पीछा मेरा तो तेरे को निहाल कर दूंगा। तो ये निहाल करने वाले देवता हैं, लेकिन पूरी परीक्षा लेने के बाद तो ऐसे श्री हरि विष्णु के इस श्यामला जी के मंदिर के दर्शन करके इस पुण्य का लाभ मुझे भी मिला। आप सब भी इसका लाभ उठाएं। श्री हरि श्यामला जी के दर्शन करते हुए बोलते हैं श्यामला जी भगवान की जय।